हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेकिट पे। दोस्तों, रीट 2021 का फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आप सबको इंतज़ार था कि 11 तारीख को क्या सिलेबस आएगा, राजस्थान का जीके जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर से मतलब जो विज्ञप्ति आई थी छोटा रूप, उसमें देखने के बाद भी बोल रहे थे कि राजस्थान का जीके जोड़ा जाएगा। लेकिन मैंने इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको बता दिया, जिस दिन विज्ञप्ति आई थी उस दिन ही मतलब जो पेपर का पैटर्न आ गया था कि मैथ साइंस में 60% आएंगे और सामाजिक अध्ययन में भी 60% आएंगे। तो उसमें राजस्थान का कहीं पर भी जिक्र नहीं था और वही सिलेबस में भी देखने को मिला है। राजस्थान का जीके नहीं जोड़ा गया है दोस्तों। मैं पूरी बात करूंगा, पूरा सिलेबस आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा दोस्तों, सिलेबस में परिवर्तन तो किया गया है, मतलब साइंस मैथ में भी परिवर्तन हुआ और जो लेवल 2 है एसएसटी उसमें भी परिवर्तन किया गया है। तो वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और राजस्थान का जीके, एक बार मैं फिर कह दूं, राजस्थान का जीके नहीं जोड़ा गया है दोस्तों। जो मैंने कहा था वही बात बिल्कुल सच हुई है। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आप सबके सामने दिख रहा होगा, अजमेर के द्वारा ये जारी कर दिया गया है। 11 तारीख से फॉर्म शुरू है, मतलब आज से आपके फॉर्म शुरू हैं और 8 फरवरी तक रात्रि 12 बजे तक है। आप देख सकते हैं, ये सब जानकारी आपको पहले भी मिल गई थी। और इसके अलावा दोस्तों, वही 550 रुपये, 750 रुपये, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। सिर्फ इन योग्यता के जो पहले की पता था हमें कि बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन राजस्थान का जीके नहीं जोड़ा गया, वो भी उस प्रेस नोट में था। तो मेरे को लग रहा है कि ये भर्ती को अटकाने की पूर्णतः पूरी साजिश है वो रची जा चुकी है कि किस प्रकार वो भर्ती को अटका जाएगा। लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं, हमको इन चीज़ों पे नहीं पढ़ना है दोस्तों। सिलेक्शन उसी का होगा जो इन बातों को मतलब छोड़ के पढ़ाई करेगा। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी कई बच्चे बाद में गाली दे रहे थे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। अपने को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो पढ़ने वाला है वो लगेगा। तो आप इन बेफालतू की चीज़ों को छोड़ के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपके पास मात्र 100 दिन है दोस्तों। तो इन 100 दिन में आप मतलब कठिन परिश्रम कीजिए। ये मत कीजिए कि 15 घंटे पढ़ने हैं, 16 घंटे पढ़ने हैं, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जब भी आपका मूड हो, और मूड को आपको बनाना पड़ेगा, मतलब कम से कम 8-10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। 15 घंटे 20 घंटे नहीं पढ़ा जाएगा दोस्तों, क्योंकि दिमाग इतनी देर काम नहीं करता है। इसलिए दूसरों की बातों में नहीं आना है, हमको अपने तरीके से पढ़ना है। कि लगभग अगर आपकी कैपेसिटी 8 घंटे की तो आप 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे की तो 9 घंटे पढ़ो, जितना भी पढ़ सको उतना पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। और इन बेफालतों के लफड़ों से दूर रहो। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो पूरी विज्ञप्ति मतलब आपको मैंने पूरी स्क्रीन पे दिखा दी, आप खुद चेक भी कर सकते हैं। अब हम सिलेबस में चलते हैं कि सिलेबस में क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं और क्या क्या हटाया गया है। तो बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, लेवल सेकंड का सिलेबस है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बाल विकास की। तो बाल विकास में दोस्तों शायद कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वही वृद्धि और विकास है पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है और बुद्धि है। और यहाँ पे मतलब विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े बालक, आप सबको पता होगा, समायोजन है। अधिगम का अर्थ, संकल्पना और अधिगम के सिद्धांत दोस्तों, यही सिद्धांत आपको कम से कम याद होने चाहिए। व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद और इनके निहितार्थ। निर्मितवाद में दोस्तों वाइगोत्स्की वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इनको पढ़ना है आपको। अगर आपकी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया गया है फिर भी आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, या कहीं पर भी आपको कोई चीज़ मिले, निर्मितवाद वाले में से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आपको वाइगोत्स्की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों अभिप्रेरणा होगी, संकल्पना मानचित्रण है, अन्वेषण है, समस्या समाधान है, चिंतन है, कल्पना है, तर्क है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं एनसीएफ 2005 भी है, आकलन मापन मूल्यांकन है, क्रियात्मक अनुसंधान है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, एज इट इज जो लास्ट टाइम था वो का वो सिलेबस है शायद। बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, सब कुछ वही है। मतलब बाल विकास वाले टॉपिक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ ऐसा नाम लिखा हुआ था, इसलिए बच्चों को कुछ टेंशन हो रही थी कि क्या पता शिक्षण विधि इसमें जोड़ दिया जाए। और राजस्थान का जीके कई टीचर्स भी बोल रहे थे दोस्तों, कई टीचर्स, मैंने भी वीडियो देखा था, कई टीचर्स बोल रहे थे कि मतलब मैथ साइंस में भी जोड़ दिया जाएगा और शिक्षण विधियों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, हम पूरी बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये इंग्लिश में दे रखा, वो हिंदी में था वही। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की, कि हिंदी का सिलेबस है वो क्या रखा है। अगर किसी का भाषा फर्स्ट है तो इसमें भी शायद चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब शब्द ज्ञान है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम है, एकार्थी है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, दूसरा में मेरे को यहाँ पे थोड़ा चेंजेस लग रहा है। राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, और यहाँ पे देखिए रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग याद करना, मतलब लगभग वही है, इसमें भी कोई चेंज है वो नहीं हुआ है।
और आप देख सकते हैं वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह, तो यही चीज़ें वो लास्ट टाइम भी थी। और ये आप शिक्षण विधि देख सकते हैं, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हिंदी भाषा में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षक, शिक्षण के अन्य संसाधन और मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों इनका देख सकते हैं आप कि जो बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड तो कक्षा 6 से 8 तक होगा, लेकिन इनका कठिनाई है वो 12वीं तक की हो सकती है। मतलब लेवल सेकंड में जो प्रश्न आएंगे, जो भी टॉपिक है आपके, वो टॉपिक है वो 12वीं तक की बुक से आ सकता है प्रश्न, उतना कठिनाई लेवल है वो हो सकता है। लेकिन आपको 6, 7, 8, 9, 10 ही पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाषा सेकंड की। भाषा सेकंड आप देख लेना अपने हिसाब से, मतलब चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट से, आप ये पूरा डाउनलोड कर लें, वरना आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, मतलब आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो उसके माध्यम से आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर खुद आप चेक कर सकते हैं। भाषा सेकंड लगभग की संस्कृत होती है या फिर इंग्लिश होती है, तो यहाँ पर भी वही सिलेबस है, सेम टू सेम। शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक है, विभक्ति है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान और अव्यय प्रश्न। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरा अपठित गद्यांश आता है, उसमें भी लगभग वही चीज़ें हैं, आप पूरा चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए संधि है, समास है, कारक है, छंद है, प्रत्यय है, अलंकार संबंधित प्रश्न है, और माहेश्वर सूत्राणी, विशेषण, विशेष्य, लिंग संबंधी प्रश्न, संस्कृत का अनुवाद आता है। इसके अलावा ये शिक्षण विधि वाले आ गए, तो ये भी आप देख सकते हैं लगभग वही है। आप बात करते हैं हम दोस्तों सीधा सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आता है गणित। तो गणित में भी दोस्तों लगभग वही है पूरा, घातांक है, बीजीय व्यंजक है, गुणनखंड है, समीकरण है, वर्ग और वर्गमूल है, घन और घनमूल है, पहले भी था अब भी है। इसके अलावा ब्याज है, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन और भिन्न, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास। इसके अलावा दोस्तों ये मतलब है जो रेखा, कोण, रेखाखंड, ये भी लगभग वही सिलेबस है पूरा गणित का, इसमें शायद कोई भी चेंजेज है वो नहीं हुआ है। इसके अलावा ये देख सकते हैं गणित की शिक्षण विधि। अब बात करते हैं दोस्तों विज्ञान, तो विज्ञान में कुछ चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं सजीव और निर्जीव, ये यूनिट ऐसी की ऐसी थी लास्ट टाइम भी पूरी, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें वो नई जोड़ दी गई हैं। क्या क्या मतलब नया जोड़ा गया है, आप देख सकते हैं बल वाला पहले था, बल, गति, ये सब पहले था, वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावन बल। इसके अलावा दोस्तों प्रकाश में बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, पहले दर्पण नहीं था, मतलब समतल दर्पण ही था, गोलीय दर्पण भी आ गया, अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना आ गया, प्रकाश का अपवर्तन भी शामिल कर दिया गया है दोस्तों। पहले सिर्फ प्रकाश का परावर्तन था, अब प्रकाश का अपवर्तन आ गया, लेंस भी आ गया, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ध्वनि और ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि संचरण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब चीज़ें पहले थी। तो हमारे मतलब साइंस मैथ वालों के आ गया है गोलीय दर्पण, इसके अलावा प्रकाश का अपवर्तन और लेंस, ये 3 चीज़ें नई आ गई हैं। इसके अलावा विद्युत वाला पूरा है वो नया जोड़ा गया है, विद्युत और चुंबकत्व है, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव, चुंबक और चुंबकत्व है। तो दोस्तों ये सब 8वीं की बुक में और 7वीं की बुक में पूरा दे रखा है, 9th 10th में पूरा दे रखा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कक्षा 8, 9, 10 की बुक में पूरा विवरण दे रखा है और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों ये पूरा है वो पहले वाला है, आप देख सकते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व है, संश्लेषित दृश्य, प्लास्टिक, सीमेंट, पर्यावरण, ये सब पहले भी था। तो मतलब ये चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं, एक तो विद्युत, एक चुंबक और प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और गोलीय दर्पण, ये 3-4 चीज़ें वो नहीं जोड़ी गई हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी लगभग पुराना सिलेबस है, वही सिलेबस है, इसके अलावा कोई नई चीज़ है वो नहीं जोड़ी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं शिक्षण विधियाँ यहाँ पे, कृषि प्रबंधन, कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। दोस्तों इतना सा चीज़ें, मतलब यही चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा था, कुछ नया नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ ये टॉपिक दे रखा है आपको। अगर कक्षा 8, 9, 10 की बुक आपने पढ़ी है तो उसमें ये सिलेबस था, कृषि प्रबंधन, कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। तो दोस्तों ये मतलब आप दोनों तरफ मान सकते हैं इसको, दोनों तरफ। ये मतलब आप राजस्थान से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है इसका, यहाँ पे बुक में अलग से चैप्टर दे रखा है विज्ञान की बुक में। वही बात मैं आपको बार बार बता रहा था कि कोई जीके नहीं जुड़ेगा, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कृषि से संबंधित, ये विज्ञान में भी आता है और सामाजिक में भी आता है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पूरा आप देख सकते हैं लगभग वही सिलेबस है। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे, ये इंग्लिश में दे रखा है पूरा। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों SST की।
तो एसएसटी में भी मैंने सिलेबस दोनों देखे हैं, इसमें भी मेरे को ज़्यादा परिवर्तन नहीं लगा है, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। पहली यूनिट की बात करते हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, ये यूनिट पहले भी थी। मौर्य और गुप्त साम्राज्य वाला पहले भी था। मध्यकाल और आधुनिक काल, ये भी पहले था। भारतीय संविधान वाला भी पहले था। और सरकार गठन एवं कार्य, ये भी पहले था। राजस्थान के विशेष संदर्भ में पहले भी लिखा हुआ था दोस्तों। पंचायती राज और नगरीय स्वशासन राजस्थान के संदर्भ में ही आता है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, ये भी पहले था। भारत का भूगोल भी पहले था। भारत के भूगोल में हो सकता है कुछ एक दो टॉपिक वो नए जोड़ दिए गए हों, लेकिन मेरे को लग रहा है इसमें शायद कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। आपके एक यूनिट चेंज हुई है, वो शायद कॉमर्स की वजह से चेंज हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीमा और बैंकिंग प्रणाली, ये कॉमर्स की वजह से चेंज किया गया है। बीमा और बैंकिंग प्रणाली वो कॉमर्स वालों की चलती है, लेकिन आपके ये यूनिट तो जोड़ दी गई है। इसमें से 5% आएंगे। आप देख सकते हैं बीमा और बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता, ये चीज़ भी आपके पहले थी। सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता आपके पहले थी। मेरे हिसाब से इतना ही टॉपिक का वो नया जुड़ा है आपके। इसके अलावा महाद्वीप महासागर, वो यूनिट आपकी कम कर दी गई है। दोस्तों पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ना है आपको। सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल में सेव कर लें, आपको इसके अनुसार ही पढ़ना है। तो आप नई चीज़ें ना पढ़ें, लेकिन जो सिलेबस में दे रखा है वो ज़रूर पढ़ें। और आपको जो इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो टॉपिक ज़्यादा अच्छी तरीके से करने हैं, और जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं वो टॉपिक आप थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन महाद्वीप महासागर वाला इसमें यूनिट हटा दी गई है, आप देख सकते हैं वो नहीं है। इसके अलावा ये शिक्षण विधियाँ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पूरा सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, और क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप खुद भी इसको डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में सेव रखें और इसके अनुसार ही तैयारी करें। तो दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।